रांची नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। कई जगहों पर आपको सुबह होते ही गाड़ियों से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, वगैरह वगैरह। लेकिन वार्ड नंबर 46 में एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिनके पास ना बैनर है, जिनके पास ना पोस्टर है। पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन इसमें प्रत्याशी है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 46 के पास मौजूद हूं। आप पहचान नहीं पाएंगे कि प्रत्याशी कौन है, उम्मीदवार कौन है। वार्ड नंबर 46 की ये कहानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और परिचय मैं बाद में दूंगा। और जब जब कभी वोट की अपील होती है, कैसे आशीर्वाद मिलता है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वोट के लिए रिझाने की कोशिश हो रही है। और अब मैं आपको उम्मीदवार से परिचय कराता हूं जो साइलेंट उम्मीदवार हैं। लोगों के घर जा रही हैं लेकिन कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई स्लोगन नहीं। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मुझे जिद है कि लोग मेरे नाम से जाना जाए, लेकिन कईयों को ये जिद है कि लोग उन्हें काम से जाना जाए। ये हैं किरण तिवारी, वार्ड नंबर 46 की प्रत्याशी। बल्ला छाप इन्हें मिला है। सबसे पहले देखेंगे तमाम लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला। किरण जी, इसके पीछे आज है, इसके पीछे की क्या कहानी है? मैं दिख रहा हूँ कि ना कोई बैनर है, ना कोई पोस्टर है, ना गले में कोई माला है। क्या है इसके पीछे की कहानी? जी मुझे लगता है कि ये सब यदि जनता की सेवा करनी है तो खुद से खुद को ही स्वघोषित नेता करना मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। हाँ। क्योंकि जनता और मैं अभी हम लोग पैरेलल चल रहे हैं, बराबर हैं। मैं बस कई जगहों पर आपने देखा होगा कि प्रत्याशी के गले में फूलों की माला, बैनर, पोस्टर, तमाम चीजें। एक गाड़ी है, जाने दिए पीछे कार को। लेकिन पूरी तरीके से मैं दिखाने ये है, देखेंगे कहीं कोई रोड जाम नहीं। कार आ रही थी, खुद प्रत्याशी किनारे हो गए। मैडम, ये जो चीजें हैं इसके पीछे क्या मैसेज, क्या छिपा हुआ है? जी, इसमें मैसेज यही छुपा है कि जब हमें अगर मौका मिला है प्रतिनिधि बनने का, जनता का सेवा करने का, तो एक सेवक के रूप में ही आना चाहिए। खुद को स्वघोषित करके, नेता बना करके, परेशान करके, जनता को परेशान करना, उनके कामकाज को छोड़ करके अपने पीछे घुमाना, उनको किसी मतलब सभी का परिवार है, गृहस्थ जीवन है। तो पूरे नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं, वार्ड नंबर 46 की जो प्रत्याशी है किरण तिवारी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। बीकॉम किया, एमकॉम किया, उसके बाद एक और डिग्री क्या बता रही थी? जी, मैंने योगा में डिप्लोमा भी किया। पूरे मोहल्ले के बच्चों को ये मुफ्त में योगा भी सिखाती हैं। और वोट मांगने का अंदाज देखेंगे किस प्रकार से है। कहीं कोई बैनर नहीं, कहीं कोई पोस्टर नहीं। पहचान ले कि नहीं इनको? मेरा बेटी है। यही है, आप नेता बनकर जाएंगे, वोट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी और का है। खैर चलिए, तब प्रोफेशनल चीजें हैं। ये इनके पास बैनर, पोस्टर, झंडा, माला कुछ भी नहीं है। ठीक है। पहचान गए? हम पहचान गए। कौन छाप है? बाला छाप। बल्ला छाप। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। किरण जी, बिना बैनर पोस्टर के लोग आपको समझ, हाँ, देखेंगे तमाम लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला। हाँ हाँ, बात करते हैं सर। ऐसा प्रत्याशी देखा है जिसके पास ना बैनर है, ना झंडा है, ना माला है? नहीं, हम लोग तो घर के ही बेटी है, बहन है, बस इतना जानते हैं। घर के हैं सब, हम लोग साथ में हैं इनका। ये बहुत बड़ी बात है कि घर की बहन है, घर की बेटी है। और एक और चीज में दिखाने की, हाँ, समाज सेविक हैं ये, समाज सेविक है, हम लोग जानते हैं इनके बारे में। और क्या, शिक्षित हैं, जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं? घर में, बगल में घर में है तो कैसे नहीं जानेंगे? और एक और मैं खासियत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं तो क्या कुछ होता है, तो किनारे हो जाए, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आ जाइए, इधर 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 इधर। कहाँ है देखेंगे, ये है
पावरोटी लेकर चलती हैं हाथों में, बैग में, झोला में। कहीं भूख लग जाए बैठ के खा लिया, पानी का बोतल है। और देखेंगे, दिखाई पूरी तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ लेकर ये चलती हैं। भुंजा है और क्या है, जो है सो तो दिखाएंगे, देखिए केला है। किरण जी, ये पूरी तैयारी, इसका मतलब क्या हुआ? बच्ची लोग हैं, खाएंगे तब ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। और मतलब इनको आपने कई चुनाव में देखा होगा कि उनको पेड करके लाया जाता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें इतना समर्थन मिल रहा है। ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लोग वो दिखावा कर रहे हैं जो वो है ही नहीं। जो जिनका प्यार आपके लिए अगर इतना है कि वो खुद से, आप इनसे पूछिए, मैंने इनको नहीं दिया है, ये झोले में जो सामान है ये इनका ही है। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जो तैयारी है भोजन का, भूख लगती होगी, क्या कुछ लेकर चलती हैं? हम तो अपने घर से सुबह निकलती हूँ तो अपने बच्चे के लिए, पति के लिए सब बनाती हूँ, तो उसी में से सारा सामान कुछ कुछ लेकर आती हूँ। तो मेरे साथ जो भी जाते हैं, घूमते हैं, उन लोग भूखे ना रहे, प्यासे ना रहे, हमारी बेटी को साथ दे। और कहीं प्यास लगा तो रास्ते में पानी पिलाती हूँ। आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखेंगे, पानी का बोतल भी आ गया। क्या कहेंगे दीदी किरण तिवारी जी के लिए? हम तो यही कहेंगे, एक शिक्षित हैं और प्लस क्या है, इनके सपोर्ट में कोई जेंट्स खड़े नहीं हैं। इस बार इनको मौका मिलना चाहिए, ये चीज़ को समाज बदलने का मौका सबको मिलना चाहिए। एक बार, हर बार एक ही प्रत्याशी वोट में जीते ऐसा भी सही नहीं है। इस बार इनको भी दिखा के मौका मिलना चाहिए, जिता के। का एक नारा मैंने खुद बनाया है कि ना घर में दरवाजा है ना घर में किवारी, नाम है उनका। हाँ, इसीलिए मन किरण तिवारी, इसीलिए वोट देना है, किरण तिवारी को जिताना है। किरण तिवारी को। पीछे का मतलब यह है कि आपको एफिडेविट कराना है, बच्चे का जन्म हुआ तो वार्ड पार्षद से लिखवाना है, तो किरण तिवारी के घर में तिवारी नहीं है। हमारे साथ एक प्रियंका तिवारी जी भी हैं, किरण तिवारी की बहन। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, लगातार मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही हैं। प्रियंका जी, क्या लग रहा है माहौल? अभी तक जितना हमने डोर टू डोर अभी तक कैंपेन किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि मैं, जैसा कि आपने कहा कि लोग मुझे पहचानते होंगे, तो जो जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं मीडिया में काम करती हूँ और मीडिया में काम करने का कोई टाइम नहीं होता है। तो जब किसी भी वक्त आती हूँ मैं, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे सेफ्टी नहीं है, लड़कियों की सबसे पहले, महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि वहाँ पे अगर आप रात को आ रहे हैं, पहली बात तो आपको ऑटो नहीं मिलेगा, और ऑटो नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे अंधेरा इतना होता है कि एकदम डर का माहौल होता है लड़कियों में, चाहे वो कोचिंग से लौट रही हैं, ऑफिस से लौट रही हैं। किरण जी, अब आपके सामने वार्ड नंबर 40 की प्रत्याशी किरण तिवारी लोगों को संबोधित करेंगी। कैसे संबोधित करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या मैसेज है? जी, मेरा मैसेज इनको यही है कि ये यहाँ के निवासी हैं, काफ़ी सालों से रहते हैं। संबोधित कीजिए। और भैया, मैं खड़ी हूँ इस बार 46 वार्ड से, आपकी बेटी हूँ, और बिना किसी के सपोर्ट के मैं खुद ही खड़ी हूँ और मैं ही काम करूँगी, मैं ही सुनूंगी। सबके पास आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक एक चीज़ के लिए लोग बहुत पैसे दे देते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये कहना चाहती हैं कि चुनाव यदि जीतती है तो पीपी इनके साथ कोई नहीं होगा। पीपी का मतलब पार्षद पति। क्योंकि ये अभी तक उन्होंने विवाह भी नहीं किया है, हो सकता है समाज सेवा में ही अपना, कोई पार्षद पति तो नहीं होगा, इसकी बात की गारंटी तो है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके साथ से कि आज जो मैं हूँ इनके साथ खड़े हैं, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि इन्हें जिताने की कोशिश करूँगा कि जो कि हमारे पक्ष में खड़ा रहे। बिल्कुल। और मैंने जैसा कहा कि किरण तिवारी कुछ भी हो सकती हैं, कम से कम इनके पार्षद पति होने का कोई खतरा नहीं है। प्रियंका तिवारी से बातचीत हो रही थी हमारी। प्रियंका जी, एक जो खतरा है कि तमाम प्रत्याशी, चूंकि महिला आरक्षित सीट है, वार्ड नंबर 46, नाम किसी का, चुनाव लड़ रहा है कोई और। आप अपना काम कीजिए। किरण जी, क्या कहना चाहेंगी?
मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये अक्सर होता है कि ये आरक्षित हो गया है महिला सीट और महिलाओं को खड़ा किया गया है, लेकिन काम पति करेंगे और जब काम पति करेंगे तो महिलाओं का क्या अस्तित्व रहा, आरक्षित सीट का क्या मतलब हुआ। तो मेरी बहन खड़ी है इस पोस्ट पे इसलिए क्योंकि लोगों का सुन सके, खास करके महिलाओं के लिए विशेष कुछ कर सके सुरक्षा में, ताकि महिलाएं कहीं भी जाएं तो निश्चिंत होकर जाएं कि मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि किरण खुद एक महिला है, सारी चीज़ें से गुजर चुकी है यहाँ पे रहकर, तो उसे बेहतर पता है कि क्या कुछ करने से महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ेगी या वो आश्वस्त। किरण जी आपको बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं और हम तो यही चाहेंगे, बहुत शिक्षित भी हैं और लोगों के लिए अच्छा काम भी करेंगी। बस हम लोग ऐसे जा रहा किरण तिवारी के पक्ष में कि तमाम लोगों को कम से कम यह लग रहा है कि एक शिक्षित महिला वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही है। कौन जीतता है, कौन हारता है, किसे कितना वोट आएगा, कहना मुश्किल है। हाँ मैडम कुछ बोल रही थी आप। किरण जी हमारे वार्ड पार्षद वार्ड 46 नंबर में है। किरण जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है, इतना एजुकेटेड। और इनके लिए सब लोग ये किसी की मुखौटा नहीं है और ना किसी का हाथ इसके सिर पर है। आप जाने जनता अगर उसको अच्छा कुछ करना होगा या सोचा होगा तो किरण तिवारी जीतेगी। सपोर्ट करना चाहिए यहाँ की जनता को। आपका नाम क्या है? करुणा तिवारी मेरा नाम है। जी ये बोल रही हैं कि किरण तिवारी के सिर पर किसी का हाथ नहीं है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर प्रत्याशी महिला, निवेदक उनके पति, निवेदक उनके भैंसुर, उनके ससुर या फिर कोई दबंग व्यक्ति। किरण तिवारी के पोस्टर में कोई निवेदक नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब की बार बदलाव की पुकार नगरवासियों ने यह ठाना है, इस बार युवा पार्षद को जिताना है। पार्षद का एक पद नहीं, विकास की गारंटी है। और निवेदक में भी कोई नहीं, सिर्फ इनके पिता का नाम इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये इनकी बेटी है किरण जी राम बदन तिवारी की बेटी है। ये बड़ी बात है। कोई इलाके में मिला नहीं या फिर जानबूझकर निवेदक दिया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी रिटायर्ड पर्सन है। पिता की बात तो छोड़ दीजिए, और कोई दबंग व्यक्ति की बोले कि किरण जी मैं तो जिता दूंगा आपको? मेरे पास सभी लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए काम करूंगा, सब कुछ देख लूंगा, लेकिन मुझे वो बात पसंद नहीं आती है। मुझे लगता है कि अगर सीट महिला के लिए अनारक्षित किया गया है तो ये तो अन्याय है कि यदि उस सीट पे आप किसी और को पुरुष को रखते हैं, तो यदि पुरुष ही को काम करना है तो महिला सीट अनारक्षित करने का कोई अर्थ नहीं है। सही बात है। ये मैडम क्या बोलना चाह, और भी एक आई मैडम, आपसे बातचीत नहीं हो पाई, क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये एजुकेटेड है और प्लस इनके साथ मतलब बोलती हैं कि कोई भी दबंग लोग खड़े नहीं। यहाँ समाज में दबंग लोगों का ही बोलबाला है ना, इसलिए जो दबंग है वही जीतते हैं। इसीलिए बोलना इस बार इनको मौका मिलना चाहिए, ये एक महिला को मौका मिलना चाहिए कि किस तरह ये काम करें। इनको पूरा मतलब कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम अच्छा काम करेंगे, तो एक बार इनको मौका दे के तो देखें कि सही में ये अच्छा काम कर रही हैं, ये जो बोल रही हैं वो सही में बात बोल रही हैं। इसीलिए चाह रहे हैं हम लोग कि इनको मौका मिलना चाहिए इस चीज़ को, जो जीते ये। और इनकी एक और बहन है, आ जाइए मैडम जी। पानी है, पावरोटी है, सब कुछ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो दीदी हैं, तो मैंने उसे देखा है पर्सनली, मैं उसे जानती हूँ, तो वो बहुत अच्छा कार्य करती है। मतलब खुद ही हर चीज़ करने के लिए सक्षम है, किसी और की आवश्यकता नहीं है उसे, क्योंकि बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो उसने पहले भी किया है। पहले भी बहुत से सामाजिक कार्य उन्होंने किया है। कोई उसे अगर सोशल मीडिया फेसबुक पे जाके किरण तिवारी सर्च करेंगे तो उनका सारा कुछ आपको दिखाई देगा कि वो समाज सेवा के लिए क्या किए हैं। और उसमें जो भी है, जीवन बचाने से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता है। उन्होंने जीवन भी बचाया है किसी का, और उसमें सहयोग हर किसी, मतलब वो हर चीज़ कर सकती है, किसी तरह का किसी ज़रूरत नहीं है। यहाँ भले मेल लेके खड़े हो गए हैं, यहाँ की जो महिलाएँ खड़ी हुई हैं उन्हें तो बोलने तक का नहीं है, कैसे बोलेंगी।
क्योंकि जगह जगह पे मैं भी जा रही हूँ, साथ में देख रही हूँ कि लोग कुर्सी लगा के बैठ जा रहे हैं, लेकिन उनके बिहाफ में उनके पति ही बोल रहे हैं, उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है या उन्हें आता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या इधर दिख रही है। प्लस यहाँ वार्ड में हम रहते हैं और बहुत सी समस्या है जिनको ले करके ये आई हैं। मतलब यह हुआ कि वार्ड नंबर 46 की जो लड़ाई है, वार्ड नंबर 46 का जो जंग है, कहाँ जा रही हैं आप? ये देखेंगे, धन्यवाद। तो 23 को यहाँ रहेंगी ना? एकदम वोट देना है तो अपनी बेटी को जिताना है। पहले जलपान फिर मतदान की पहले मतदान फिर जलपान? नहीं, पहले मतदान तब जलपान। तब जलपान। तब जलपान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जिसके वोट देकर जिताना है कि जो कि काम करे, है ना? बड़ी बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आइए किरण जी, हमारे सहयोगी कैमरा इधर आ जाएंगे। किरण जी, अब थोड़ा गंभीर सवाल, आपको ही लोग क्यों चुने? मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं इस वार्ड को बहुत बारीकी से देखती हूँ और यहाँ पे मैं बहुत समय रह कर के पहले तो इस चीज़ को मैंने बहुत एनालाइज किया कि लोग किस किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। आप भी अगर यहाँ आ रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम एक दिखी होगी कि जो सड़क है वो अभी बहुत चौड़ी नहीं है और जो समस्याएं जो बनी हुई हैं तो उस सड़क में एक चीज की जा सकती है, जो एक गाड़ी आने पर दूसरा जाम लग जाता है। रिकॉर्ड की माइक प्रियंका तिवारी को दे दिया है, जो खुद जर्नलिस्ट हैं। प्रियंका जी, भूल जाइए कि आपकी बहन है, सवाल पूछे बतौर पत्रकार। वैसे तो मैं दूसरे चैनल में काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरी बहन है तो मैं यहाँ पर्सनली अपने काम से बहन के लिए प्रचार करने निकली हूँ। तो मैं उसके लिए दो शब्द पूछती हूँ कि महिलाओं के लिए जब तुम जीत जाओगी तो क्या विशेष करोगी जिससे महिलाओं में तुम पे विश्वास बढ़े? महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा की जो बात है वो मैं 200% गारंटी देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत युवा महिला हैं और जो हमारी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। आपराधिक मामले इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। नशा मुक्त मैं इस वार्ड को बनाऊँगी और नशा मुक्ति के साथ साथ शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा के लिए जो मुझसे हो पाएगा, शिक्षा, संस्कृति, सब चीज़ों से मैं जोड़ने का प्रयास करूँगी। और यहाँ की महिलाएं जो हैं वर्किंग भी हैं, नॉन वर्किंग भी है, लेकिन जब वो आती हैं तो उनको रात्रि में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। उसके लिए मैंने सोचा है कि एक ऐसी चीज़ों की व्यवस्था कर दूं, वाहन जो जैसे पिंक ऑटो होता है, मैं अपने वार्ड के लिए एक ऐसा ऑटो रखूँगी जो वर्किंग महिलाएँ हैं उस ऑटो का यूज़ कर सकेंगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। टोल फ्री नंबर रहेगा, हर समस्याओं के लिए वो अब मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। साथ ही सफाई तो बेसिक, बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये तो मेरी बेसिक मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर ही आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कार्य की चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छता को लेकर के मेरे पूरे वार्ड में कहीं आपको डस्टबिन नहीं दिखेगा। तो मेरा ये है कि मैं डस्टबिन हर एक चौराहे पर लगाऊं, बड़ा डस्टबिन, ताकि अगर वहाँ से आए भी कूड़ा लेने के लिए जो आते हैं सफाई कर्मी हमारे, तो वहाँ से भी वो ले सके, बच्चे कभी भी यहाँ ना फेंकें। उसके लिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम रखूँगी, बच्चियों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखूँगी कि अपनी वो सुरक्षा कैसे करें। और साथ ही बहुत सारी CCTV कैमरा, मेरा विशेष मानना है कि जो आपराधिक गतिविधि यहाँ होती हैं तो महिलाएँ असुरक्षित हो जाती हैं, बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं, युवा असुरक्षित हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूं कि CCTV की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए ताकि कोई भी आपराधिक मामला ना हो और कोई घटना नहीं घटे उस चीज में। मतलब ये हुआ कि जो एक पार्षद के हाथ में है, किरण जी आप मिलिए, किरण जी उसका ही वादा कर रही है। एक पार्षद का मैं नाम नहीं लूँगा, एक वार्ड में एक पार्षद ने कहा चुनाव प्रचार के दौरान कि वो मैया योजना की राशि को 3,500 रुपया करवा देंगी। अब ये कैसे संभव होगा ईश्वर जानता होगा, लेकिन किरण तिवारी सिर्फ वही कह रही हैं जो इनके हाथ में है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बिल्कुल साइलेंट प्रत्याशी हैं। कहीं अब तक हो हल्ला आपने नहीं सुना कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, आ गई किरण तिवारी, वार्ड की शेरनी किरण तिवारी, ऐसा कोई नारा गढ़ते हुए, गाते हुए, बोलते हुए हमने नहीं सुना। उम्मीद की जानी चाहिए कि किरण तिवारी ने जो कुछ कहा है
वो अपने वादे में खरा उतरेंगी। कौन जीतता है कौन हारता है इसका फैसला वार्ड नंबर 46 के वोटर करेंगे। 23 फरवरी को चुनाव है और उसी दिन तय होगा कि वार्ड नंबर 46 में जीत का सेहरा किसके माथे पर बंधता है। आप देख रहे थे उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।